के बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर इकरामुल हक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा ये कि ये जो हमने सारी बात की, पेट्रोल जो है जंग से पहले हालात जब बिल्कुल नॉर्मल थे और तब और अब हम देखते हैं तो कितना डिफरेंस लेवी का नज़र आता है, और अब इसे किस तरह से, क्या हुकूमत ने जो अभी कमी की है ये तसल्ली बख्श है या हुकूमत आगे भी गुंजाइश रखती है इसे मज़ीद कम करने की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, लेवी जो है वो पहले बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट होती थी, क्योंकि असल तो उसके ऊपर 18% जीएसटी पहले लगता था और उसमें से फिर सूबों को भी 57.5% हिस्सा मिलता था। अब किसी ने ये मशवरा दिया शायद मार्च 2022 में कि इसको हम अपनी जेब में डाल सकते हैं अगर हम किसी तरीके से ये इसको जीएसटी जीरो कर दें और ये पेट्रोलियम लेवी की उस वक्त हद पार्लियामेंट ने जो मुकर्रर की थी वो 30 से बढ़ाकर 60 रुपए मैक्सिमम थी, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते थे। मगर ये 24 के बजट में आकर अजीब कुछ चीज की गई कि इसको मनी बिल का पार्ट बना के ये जो लॉ इसका 1961 का एक ऑर्डिनेंस है जिसके तहत ये लगती है, और उसका और तो स्केड्यूल उड़ा दिए। ये कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है, जब भी एग्जेक्टिव चाहे इसको बढ़ा दे। अब ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता, ना हमारा आईन इसकी इजाजत देता है। टैक्स लगाने का अख्तियार तो पार्लियामेंट को, उसका रेट कम करने का भी अख्तियार पार्लियामेंट, हाँ वो एक शरह मुकर्रर कर सकती है कि चलिए आप 60 रुपए तक मैक्सिमम और इसके नीचे जितना भी लगाएं। अब ये तो बहुत ही, आप समझिए कि 2024 में बहुत ही एक अजीब हरकत की गई है और इसका किसी ने नोटिस भी नहीं लिया कि आइन के खिलाफ इसमें अमेंडमेंट कैसे की गई। अव्वल तो ये मनी बिल में नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये टैक्स नहीं है, नॉन टैक्स लेवी इसको कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं और उसी में बुक कर रहे हैं। अगरचे अब एफबीआर ने रूल ऑफ बिजनेस में चेंज करके इसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से अपने पास ले आए हैं। ये तो बिला वजह का देखिए एक टैक्स है, क्योंकि एक गरीब आदमी भी उतना ही टैक्स दे और एक अमीर आदमी प्राडो पे आए वो भी लीटर पे इतना ही टैक्स दे। तो हम तो 18% के भी बहुत सख्त खिलाफ हैं कि भाई इस मुल्क में जहाँ कोई आप सोशल सर्विसेज नहीं देते, कोई हेल्थ एजुकेशन फ्री नहीं है। ये तो उन मुल्कों में 18% टैक्स होता है जहाँ उससे फिर ये सारी जो है वो सोशल सर्विसेज फराहम की जाती हैं। तो इससे बहुत जुल्म हुआ। ये तो बहुत तीन तरीके से हम कह सकते हैं। एक आइन की खिलाफ वर्जी, दूसरा ये बहुत ज्यादा इसने अफरात दर में भी इजाफा किया क्योंकि हर चीज इससे महंगी हो जाती है हमारे यहाँ हर जगह। तो इसका आपको ये पता है पेट्रोलियम का मसला है। हम तो बिजली भी ज्यादा पेट्रोलियम से पैदा करके आईपीपीज को भी फिर उनको मंगवा के भी दें और उसके ऊपर ये सरचार्ज लगाकर खुद अपना ही नुकसान करें, क्योंकि उनको डॉलर टर्म्स में फिर हमने फराहम भी करना है और फिर उनको कैपेसिटी चार्जेस भी देने हैं। फिर सर्कुलर डेट कहाँ गया? तो जिस एंगल से भी देखें, और गरीब लोगों को और जो दरमियाने तबके के लोग थे उनका तो बुरा हशर कर दिया आपने, क्योंकि हर चीज महंगी हुई है। अब ये 1.7 ट्रिलियन इसका बजट में तय पाया है इस वाले में। इससे पहले पिछले साल चूंकि ये 1.2 को क्रॉस कर जाती, मगर आपने दुरुस्त फरमाया कि ये आईएमएफ ने इनको कहा कि नहीं कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इसकी तहरीरी तो मौजूद नहीं है। मगर जो वो एफबीआर अपना बजट रिवाइज भी पूरा ना कर सका, जो ओरिजिनल 14.131 ट्रिलियन से घटाकर 12.98 कर दिया गया, फिर भी उनसे पूरा नहीं हुआ। तो किसी ने, शायद वो पावरफुल आदमी है चेयरमैन एफबीआर जो जी चाहे कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से पेट्रोलियम लेवी से पूरा कर ले। इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप बगैर सोचे समझे लोगों के ऊपर इतना बड़ा बोझ और वो भी गैर आईनी अच्छा, तरीके से डालें। आप बताइए सूबों का क्या कसूर है कि उनको पैसे ना मिले? हमारी शो में हुज़ैफा रहमान वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा कि जी हम तो सोच रहे थे कि 150 रुपये फ़ी लीटर यानी कीमत मुकर्रर कर देंगे, लेकिन जंग के हालात आ गए, लेकिन अब हम 200 पे ले आएंगे। तो क्या ये मुमकिन है? हुकूमत के पास कहा जाता है ना, जैसे अब आईएमएफ की बात हुई, क्या हुकूमत इसको, ये जो लेवी है ये रूटीन में 2024 से पहले जो लिए जा रही थी, अब हुकूमत ने इसे बहुत बढ़ा दिया, तो किस लीटर क्या कीमत लोगों को मिल सकता है? कहाँ तक हुकूमत ले जा सकती है इस कीमत को? देखिए, अब तो मैंने अर्ज किया कि जब ये 2024 का फाइनेंस बिल पास हुआ तो उसमें अनलिमिटेड, यानी कि उनकी स्वाबदीद पे छोड़ दिया कि जब चाहे एग्जैक्टली जो मर्जी रेट में कर। अब ये मैं बता रहा था कि आइन कहता है जो आर्टिकल 77 के कोई टैक्स भी पार्लियामेंट की मर्जी और उसके एक्ट के बगैर नहीं लग सकता। पार्लियामेंट ने ये जो डेलीगेट पावर की ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि टैक्स लगाना, उसका रेट मुकर्रर करना
ये पार्लियामेंट का काम है और किसी तरह भी एग्जेक्टिव को पाकिस्तान का इजाजत नहीं देता आइन के वो रेट मुकर्रर करे या टैक्स खुद लागू कर दे। अब ये किसने कैसे हुआ, ये तो इस पे किसी ने लिखा नहीं, बात नहीं की। और अब मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे तो शायद जमात इस्लामी वन ने इसके ऊपर रेट तैयार करके वहां डाल दी है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में कि ये तो इलीगल प्रोसेस से सारा काम हुआ है। अब जो आपने फरमाया कि कहां तक ले जा सकते हैं, जब उनको कोई पैसे की जरूरत हो तो देखिए तेल तो रोज ही खरीदा जाएगा ना।